नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जी हां, अब कुतुब मीनार पर भी बवाल की संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। कुतुब मीनार पर हो सकता है बवाल। जी हां, कुतुब मीनार के सामने अब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की मांग की गई है। हिंदू संगठन ने यह ऐलान किया है कि कुतुब मीनार में अब वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि इसको लेकर कुतुब मीनार में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो हिंदू संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें अब कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की मांग की गई है। हालांकि दिक्कतें ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, कोई समस्या ना एक बार फिर से क्रिएट हो जाए, इसको लेकर कुतुब मीनार पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन अब कुतुब मीनार पर भी संकेत सामने आने लगे हैं कि एक बार फिर से अब कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बवाल हो सकता है, क्योंकि अब हिंदू संगठन ने कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया है। तो लगातार जो महाराष्ट्र में हम देख रहे थे कि हनुमान चालीसा को लेकर बवाल की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया था। अब वही सुर जो है वो हिंदू संगठनों के दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब कुतुब मीनार के सामने हिंदू संगठन ने ये ऐलान किया है कि वो कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से कुलदीप जुड़ गए। कुलदीप, कुतुब मीनार में अब हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू संगठन कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ आज क्यों करने जा रहे हैं। दरअसल जो हिंदू संगठन यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने आ रहे हैं, उनका ये दावा है कि यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त कुतुब मीनार है, वहां पर पहले कभी विष्णु स्तंभ हुआ करता था और मुगल शासकों ने जो है वो विष्णु स्तंभ का नाम बदलकर जो है कुतुब मीनार कर दिया। साथ में हिंदू संगठनों की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि कुतुब मीनार की दीवार पर कई देवी देवताओं की जो है वो मूर्तियां वहां पर विद्यमान है। तो ऐसे में जो है इस पर जो है वो कई हिंदू संगठनों का ये दावा किया जा रहा है और इसी दावे को और पुख्ता करने के लिए और इस पर जो है केंद्र सरकार जो है कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई शुरू करे उनकी मांग को लेकर, उसी के लिए जो है आज हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो कुतुब मीनार के सामने जो है वो हिंदू संगठन करने वाले हैं। इसके तहत जो है कुतुब मीनार के आसपास जो है वो भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। 12 बजे का वक्त जो है वो हिंदू संगठनों ने बताया था कि वो 12 बजे जो है वो कुतुब मीनार पहुंचेंगे और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिलहाल अभी 12 बजने में कुछ वक्त बाकी है और अभी फिलहाल देखना होगा कि कब तक जो है वो हिंदू संगठन जो है वो कुतुब मीनार पहुंच पाते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद क्या सुरक्षा कर्मी और पुलिस जो है वो उनको कुतुब मीनार के सामने। बिल्कुल कुलदीप, 12 बजे का समय है या नहीं? हाँ, 12 बजे का समय कुलदीप दिया गया था। हालांकि 12 बज चुके हैं। 12 बजे कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान हिंदू संगठन की ओर से हालांकि किया गया था। क्या अभी वर्तमान में वहां से कोई खबरें मिल पा रही, किस तरह का माहौल कुतुब मीनार के बाहर है? बिल्कुल, देखिए, लोगों ने पहले ही इस चीज की कॉल कर दी थी। लगातार हिंदू संगठन इस बात का प्रचार कर रहे थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तय किया था कि वो आज 12 बजे कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। तो उनका यही कहना है कि वो इसके जरिए मैसेज देना चाहते हैं कि कुतुब मीनार वास्तव में कुतुब मीनार नहीं है, बल्कि एक हिंदू धार्मिक स्थल है जिसको वो विष्णु स्तंभ नाम बता रहे हैं। और ये भी हिंदू संगठनों का कहना है, जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से उनकी बात जो है वो सरकार नहीं सुनेगी तो वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस वक्त जो है वो
स्थिति तो काबू में है, लेकिन स्थिति जो है वो तनाव में है, क्योंकि यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों जी को बिल्कुल, वाकई तैनात कुलदीप किया गया है भारी संख्या स्थितियां में, और एक तरीके से पूरे के पूरे कुतुब मीनार को छावनी में तब्दील कर दिया है। हालांकि अभी ये साफ तौर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या हिंदू संगठनों को यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और उनके आने के बाद यहाँ पर क्या हालात होगी उस पर भी जो है हम लोगों की नजर रहेगी। जी जी बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि कुतुब मीनार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन कुलदीप नहीं लगता जिस समय पर हमें नेताओं को हालांकि महंगाई पर सवाल खड़े करने चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन व्यवस्था हो उस पर बात करनी चाहिए, किस तरीके से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर हंगामा करना चाहिए, लेकिन बजाय इसके बेवजह इस तरह की बातों को सामने लाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र देखें या फिर आप ताजमहल या काशी देखें, वहां पर भी जो है इसी मसले को लेकर जो है वो विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजमहल पर भी आपने देखा होगा कि इसी तरीके से कुछ हिंदू संगठन जो है वो दावा कर रहे हैं। काशी की जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहां पर भी जो है वो इसी तरीके का मामला जो है वो देखने को आ रहा है। हालांकि वहां पर जो है वो सीधा कोर्ट के दखल के बाद जो है वो उस तरीके की कार्रवाई वहां पर बिल्कुल, वाकई कुलदीप इतिहास बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए, लेकिन जिस दौर पर हमें जिन समस्याओं को लेकर सामने आना चाहिए उन समस्याओं को हम लगातार हालांकि इग्नोर करें, जो कि वाकई बेज्यादा सवालों को अलग खड़ा करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार अब हिंदू संगठन की ओर से कुतुब मीनार के बाहर हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से कुतुब मीनार के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर हैं। 2 दिन के लिए दिल्ली आए हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बताएं कि कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ खास बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बातचीत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ खास बातचीत वो करने वाले हैं। तो 2 दिन का ये खास दौरा केशव प्रसाद मौर्य का है दिल्ली का, जिसमें कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बातचीत वो करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस दौरान की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली में लगातार हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में मंगोलपुरी में भी एमसीडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें मंगोलपुरी के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी के बुलडोजर से लगातार कार्रवाई हालांकि की जा रही है। एक के बाद एक अलग अलग जगह पर बुलडोजर की कार्रवाइयां सामने आई हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में हालांकि बुलडोजर आज चला है। फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में भी बुलडोजर की बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। विरोध तो आए थे, वो डिटेन तो क्या उनको डिटेन अगर कर लिया है, जिससे कि अगर वो यहाँ पे और बाधा ना क्रिएट करें। वैसे बाधा क्रिएट नहीं की, वो आई थी जस्ट और अपना भाषण देना स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने लोगों से पहले बातचीत की हुई है, नेताओं से ही बातचीत की हुई है, ऐसा कोई है नहीं। और यहाँ पे प्रॉपर सर माहौल ना बिगड़े इसके लिए कितनी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है? यहाँ कम से कम 500 पुलिस तैनात है यहाँ पे, जिसमें 3 कंपनी आउटर फोर्स है और बाकी लोकल पुलिस है। लगातार जो है मंगोलपुरी में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हालांकि सामने आ रही है। एक के बाद एक अवैध अतिक्रमणों को गिराने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंगोलपुरी से तोशी जुड़ रहे हैं। जी तोशी, जिस तरीके से सुबह से ही यह कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर है वहां से? लता, बिल्कुल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पे लगातार हम अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुप्तास B301 में। वो घर है जिसपे बुलडोजर की गाज गिरी है इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत। देखिए यहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पिलर खड़ा था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि इसके बाजू में पेड़ लगा था, जिसको लेकर अब यहाँ पर शायद सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि सही राम विधायक यहाँ पर आए हैं और वो अब सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत बुलडोजर तो चला रहे हैं, लेकिन आपने पेड़ कैसे गिराया। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस घर के जो मालिक है वो यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अपडेशन के उनके घर के बाहर बुलडोजर चला दिया गया है। यानी कि एमसीडी आई, एमसीडी ने पहले कोई नोटिस नहीं दिया, सुबह से ही लगातार बुलडोजर और एमसीडी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है वो हटा दिया जाए। लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इस तरीके का कोई पत्र नहीं आया कि उन्हें बोला जाए कि हम यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने वाले हैं और इसी की तर्ज पर आप इन चीजों को हटा दीजिए। तो ये वो घर है, तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत बुलडोजर की गाज और गिरी है और बुलडोजर लगातार अपनी कार्यवाही करते हुए आगे जा रहा है। जी बिल्कुल, वाकई लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतों को जो है बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि लगातार लोगों का हंगामा भी सामने आ रहा है कि कार्रवाई से पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या एमसीडी की तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी इनको पहले नहीं दी गई थी कि आपके घरों को तोड़ा जाएगा, इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा? देखिए एमसीडी की तरफ से आज का शेड्यूल था कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी और तैमूर नगर पे आज बुलडोजर जो है वो अपना ड्राइव चलाएगा और रिमूवेबल इंक्रोचमेंट के तहत ये ड्राइव चलाई जाएगी। लेकिन अभी जो जिस घर की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, वो घर में मालिक जो है ये मौजूद है। ये शख्स बात नहीं कर रहे मीडिया से, लेकिन इनका
ये कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें पहले बताया नहीं गया कि हमारे घर के बाहर कुछ इलीगल है। इनका साफ कहना है कि मेरे घर के बाहर कुछ भी इलीगल नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने ये बताया कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, जबकि हमारे घर में कोई इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, फिर भी बुलडोजर चला दिया गया। तो बेहद गलत है, सरकार गलत कर रही है। सरकार ने जो भी किया है वो सिर्फ एक चुनावी हथकंडे को अपनाने के तरीके से किया है। फिलहाल ये ड्राइव लगातार जारी है और लगातार अपने एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप मंगोलपुरी के इलाके में लगातार हालांकि सुबह से बने हुई है तोशी, क्या कहा जाए, कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? बुलडोजर जो कार्रवाई अपनी लगातार कर रहा है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभी हमारी बात हुई है पुलिस प्रशासन से, एमसीडी से, तो उन्होंने बोला है कि इस इलाके में अब लगभग 1 घंटे का काम ही बाकी है इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए। तो 1 घंटे तक ये बुलडोजर अभी चलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कल का शेड्यूल आएगा, उस नेक्स्ट कल के शेड्यूल में शायद वो लोग दोबारा से बुलडोजर किसी और जगह पर तैनात करेंगे। डिप्लॉयमेंट आप देख रही है, डिप्लॉयमेंट वापस आ रहा है, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर खत्म हो चुकी है। शायद उनकी डिप्लॉयमेंट अब आगे चला था, बुलडोजर आगे चला था, जो कि अब ये वापसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग ये हम कह सकते हैं कि शायद आज के लिए इस कॉलोनी में बुलडोजर की कार्यवाही को रोक दिया गया है। जो लिमिटेड घर से जो लिमिटेड इलीगल इंक्रोचमेंट है उसकी कार्यवाही हो चुकी है और अब डिप्लॉयमेंट वापस आ रहा है। जी बिल्कुल, शहरी जो वापस आ रहे हैं, यानी कि आज की जो इस इलाके की जो बुलडोजर कार्रवाई थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तोशी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाइयां दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, इसी कड़ी में आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें से हालांकि अलग अलग जगह से हंगामे के स्वर भी सामने आए। कई लोगों ने उनकी इमारतों को तोड़ने पर जमकर हंगामा किया है। कई लोगों ने यह आरोप लगाए हैं कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस तरीके की अवैध अतिक्रमण पर हालांकि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां हो पाती हैं, क्योंकि लगातार इसमें सियासत का जो माहौल है वो भी नजर आ रहा है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं मोहाली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को कायराना लोगों की हरकत बताया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालात में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। तो मोहाली घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इसे कायराना बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पंजाब सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना होने पाए।
करने की कोशिश की जा रही है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी हां, हालांकि आपको बताएं कि तेजिंदर बग्गा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का ये मामला है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बग्गा को राहत दी गई है। लगातार जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने दिल्ली से बग्गा को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का यह मामला है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से राहत बग्गा को दी गई है। पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़ गए। जी कुलदीप, तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट से दूसरी बार जो है वो तेजिंदर सिंह बग्गा को जो है वो राहत मिल गई है। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और अब 5 जुलाई तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी पर जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो बड़ी राहत तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली है, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो पंजाब पुलिस की कार्रवाई का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा था। उन पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लगातार लटक रही थी। लेकिन बग्गा ने जो है इस केस में जो है एक याचिका दायर की थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, और उसी याचिका की सुनवाई के दौरान जो है जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने ये कहा कि पंजाब पुलिस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल 5 जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या इस पर तेजिंदर बग्गा की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आ चुकी है? बिल्कुल, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की का रिएक्शन जो है वो इस पर आ गया है और उनका पहला बयान यही है। उसमें एक तो वो इस फैसले को जो है वो इंसाफ की जीत बता रहे हैं और साथ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझ पर एक नहीं 1000 FIR दर्ज करा दे, उसके बाद भी मैं मुख्यमंत्री से सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा, उनसे रोज सवाल पूछूंगा। और ये जो आज का फैसला हुआ है इसको वो जो है इंसाफ की जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से उन तमाम सवालों को लेकर जो है वो लगातार उनसे पूछते रहे। बिल्कुल, लगातार तेजिंदर बग्गा का ये कहना है कि वो दिल्ली के मुखिया से डरने वाले नहीं हैं, वो लगातार अपने सवालों को उनके सामने रखते रहेंगे और इसे फिलहाल बड़ी जीत के तौर पर बग्गा इसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से तेजिंदर सिंह बग्गा की मुश्किलें बड़ी हुई थी, लेकिन अब बड़ी राहत गिरफ्तारी मामले में उनको मिली है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बग्गा को कुछ दिनों की राहत मिल चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।